हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है, चलिए देखते हैं। आज एक क्विक एनर्जी अपडेट देखते हैं, ठीक है। और आपकी भी देखेंगे और आपके पर्सन की भी देखेंगे। ये देखेंगे कि आपकी थिंकिंग क्या है उनके लिए और उनकी थिंकिंग क्या है इस समय, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है आप दोनों की लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करे, एंजल प्लीज गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, एंसेस्टर प्लीज गाइड करे। आप दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है ये तो पहले तो मैं आपकी थिंकिंग देखना चाहूंगी। बेसिकली आप क्या सोच रहे हो, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करे, एंजल प्लीज गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अभी अपने पर्सन के बारे में, क्या क्या थिंकिंग है इनकी, तो इस समय क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है। चलिए, ये हो गया कार्ड शफल एंड देन ये कार्ड मैंने शफल कर लिया और अब मैं निकालने जा रही हूँ आपकी एनर्जी, ठीक है। ये जो मेरे व्यूवर्स हैं बेसिकली इनकी क्या एनर्जीज है। ओके, सम मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रही हो। शायद आप अच्छे समय का वेट कर रही हो अपनी लाइफ में, या पास्ट की एनर्जीज में जैसे आप रहा करते थे या जिस तरह से आप खुश रहा करते थे, आप उस चीज़ का वेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये देखो, वेटिंग मोमेंट में है आप, और आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप पास्ट में आप जितने खुशनुमा रहा करते थे अपने पर्सन के साथ, आप उस वक्त को फिर से याद करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, आपके अंदर एक दुख छुपा हुआ है। आपके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ भी कर लें, इस समय आपका सारा फोकस अपने काम के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, लेकिन इसके बाद भी आप खुश नहीं हो, जो भी रीज़न हो, बट आप खुश नहीं हो। आप वेटिंग मोमेंट में हो, अपने वर्क पर भी फोकस कर रहे हो, अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैक आया हुआ है आपके ऊपर कि आप अपने आप को बहुत खुश नहीं महसूस कर रहे हो। जो कि आपकी पहले की थिंकिंग थी कि आप अगर कमाने लगोगे, आप अगर बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर लोगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो आप बहुत खुश रहने लगोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि वो खुशियाँ ही आपके पास इस समय नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जो खुशियाँ बेसिकली आप पहले अपने पास्ट में जो खुशियाँ आप फील किया करते थे, ठीक है। कार्ड्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे आई थिंक। और अभी भी वेट कर रहे हो कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि आप उन्हीं खुशनुमा माहौल में वापस आ पाते। और निश्चित रूप से आप अपने पर्सन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। उनको वापस अपना प्यार देना चाहते हो, उनको फॉलो करना चाहते हो, उनके साथ वो, मुझे लग रहा है ना आपके पर्सन भी शायद बड़े बहुत आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है बड़े भोले हुआ करते थे पहले, ठीक है। और अब वो शायद उनका वो जो भोलापन था वो आपको भूलता नहीं है। शायद उनकी जो खुश होकर के आपको वेलकम करने की जो आदत थी वो आप भूल नहीं पाते हो उन खुशनुमा समय को। और बहुत पास्ट में आपने बड़ा अच्छा एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है। उन चीज़ों का वेट करते हुए, उन चीज़ों को फिर से अपने लाइफ में लाने के लिए आप बहुत ही प्रयासरत हो, और आप बहुत वेट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपने पास्ट के पर्सन को वापस लाना चाहते हो, और करंट में ऑलरेडी आपके पास कोई एक पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है यहाँ पर। तो आपके साथ क्या है कि आप ऑलरेडी अपने पास्ट के पर्सन को, क्योंकि इस समय आप दुखी हो,
ठीक है, आप किसी भी वजह से दुखी हो सकते हो और आप अपने पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें थी वो ज़्यादा अच्छी थी और आप उनका वेट कर रहे हो। या तो आप पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर आप अपने इसी पर्सन के पास्ट के मोमेंट को याद कर रहे हो कि ये पहले ये इंसान कैसा था और अब ये इंसान कैसा है। तो आप चाहते हो कि ये जो आपके पास पर्सन है ना, वो वापस उसी तरीके से आपका वेलकम करे, वो वापस उसी तरीके से आपका वेट करे, उसी तरीके से आपका इंतजार करे जैसे कि वो पहले किया करता था। वो मोमेंट शो करे जो कि वो पहले किया करता था। और आप उस इंसान के शायद बदल जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी मुझे नजर आ रहे हो। शायद अब वो इंसान वैसा नहीं रह गया जैसा कि पहले हुआ करता था। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या बेसिकली कि कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस हैं। ऑलरेडी आप शायद मैरिड हो सकते हो या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपके पास फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ। तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है कि आप आगे बढ़ सको। बट आपने ना अपने दिमाग में एक अजीब सी सोच बना रखी है कि मुझे बढ़ना है तो इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है। या आप अपने ख्यालों में उस चीज़ को सोच रहे हो कि मुझे यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। तो अगर आप अपने पर्सन वापस पास्ट के पर्सन को सोच रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसी ही क्वालिटीज चाहिए। या हो सकता है कि आप करंट पार्टनर के बारे में सोच रहे हो पर उसके पहले जो उसके बिहेव पैटर्न थे वो दूसरे थे और अब वो दूसरे ढंग से बिहेव कर रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि इसका पहला वाला जो बिहेव था मुझे इसको उसी रूप में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रहा है और आप ना एक तरह का लॉस फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के बदल जाने से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मुझे जैसे आप लॉस सा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं हुई, ये इंसान तो बदल गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, हालांकि वो बदला होगा तो पॉजिटिव सेंस में ही बदला होगा पर उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे। शायद कहीं ना कहीं कोई गलतियां हैं, कोई दूरियां हैं। मुझे लग रहा है शायद कि आपने ना पास्ट में वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करता था। शायद वो खुद भी वो इंसान बहुत ही जेन्युइन रहा होगा और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था कि आपको बहुत प्यार करता था, आपको बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा आपके आसपास रहना, आपको उस हद तक सपोर्ट करना जिस हद तक मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस हद तक वो आपके लिए खड़ा रहता था। आपको हर समय आपके लिए कुछ ना कुछ पूछते रहना, ये करना वो करना, मतलब जहाँ कहीं भी आप अकेले नजर आते थे वहां पर वो एक गार्ड की तरह था। आपके हर मुसीबत में, आपके हर अकेलेपन में, आपके हर प्रॉब्लम में वो इंसान आपके सराउंडिंग में हमेशा नजर आता था और वो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहता था। आपको पैम्पर भी करता था, आपको सपोर्ट भी करता था। पर सडनली क्या हुआ ना कि आपने कुछ ऐसा रिस्क ले लिया है उसके साथ, कुछ तो ऐसा आपने किया है उसके साथ कि वो जो इंसान था वो बेसिकली एक अलग ही, क्या मैं कहूँ, सडनली आपने कुछ ऐसा रिस्क ले लिया कि वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था, वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, शायद वो बिफर गया, शायद वो गुस्से में आ गए, शायद वो मतलब आपने कुछ ऐसा रिस्क ले लिया, पंगा ले लिया उससे कि आपसे वो कट गया, आपसे वो अलग होने की कोशिश करने लगा। कुछ तो ऐसा हुआ है और ये जो भी चीज़ें हुई, आपने एक ऐसा रिस्क ले लिया, आपने कुछ ऐसी बात बोल दी, आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपने कुछ ऐसा कह दिया या आपने कुछ ऐसा पिंच कर दिया, आपने कुछ ऐसा टोंट मार दिया या आपने कोई ऐसी कड़वी बात बोल दी। तो कुछ तो रिस्क यहाँ पे आपने लिया है। ठीक है, कुछ रिस्क आपने यहाँ पे लिया है। देन सडनली क्या हुआ कि आप दोनों के बीच एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल क्रिएट हो गया और ये माहौल आपको
इस माहौल में आने पर ना मुझे लगता है कि शायद आप घिर गए। आपको ऐसा मतलब शायद उस इंसान ने इस चीज़ को बहुत ही डीपली ले लिया होगा, बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया होगा, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ से वो बहुत आक्रोशित हो गया होगा, या वो इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना डीपली सोच सोच के बिल्कुल परेशान सा हो गया होगा। और शायद आप अब अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ये लग रहा है यार ये गड़बड़ हो गई, ये तो मेरे ऊपर ही अटैक वापस बैकफायर हो गया। और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा रिस्क लिया है जो कि जिससे कि चारों तरफ से आप घिरे हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप घिरे हो, चारों तरफ से आप घिरे हो। शायद गलती आपकी ज्यादा रही होगी, आपने टोंट भी मार दिया, आपने कह भी दिया, आपने बोल भी दिया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपने गलती ऑलरेडी करी और चारों तरफ से आपके ऊपर बैकफायर हो गया। ठीक है, आप हालांकि आप बहुत हिम्मती इंसान हो, आप उससे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उससे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप खड़े हो। और मुझे क्या दिख रहा है कि आपको किसी न चीज की ना क्लियरिटी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको क्लियरिटी चाहिए यहाँ पर कि क्या होगा, अब क्या होगा। ये तो हो गया, ये लड़ाई झगड़े तो हो गए, पर अब वो इंसान क्या करने वाला है, क्या आगे वो बढ़ेगा, मेरे से बात करेगा या क्या होगा। मतलब कुछ तो ऐसा कर दिया आपने। और आप बार बार पास्ट में शायद चीटिंग किया हो आपने। और मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि पास्ट में आप मुड़ मुड़ के देख रहे हो, पास्ट में आप मुड़ मुड़ के देख रहे हो और अपनी गलतियों को देख पा रहे हो। आपको क्लियर पता है कि आपने क्या गलती की है, आपको क्लियर पता है कि आपने किस तरह का बिहेव किया है, कौन सा बिहेवियर पैटर्न रहा है आपका। तो उन चीज़ों को आप पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हो और आपको क्लियरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि क्या चीज़ सही हो सकती, क्या हो सकता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, क्या ये इंसान, आपको क्लियरिटी ये चाहिए बेसिकली कि क्या ये इंसान जिससे मैंने पंगा लिया है, क्या ये मुझे वापस जैसे मैंने इसके साथ चीटिंग की, क्या ये भी मुझसे मेरे साथ ऐसे ही करेगा, या ये इंसान मेरे लिए क्या लॉयल है, क्या ये इंसान मेरे लिए क्या मुझे हार्म नहीं फैलाएगा, मतलब हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्या ये इंसान के विषय में मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का जवाब लेने के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और साथ के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप ये सोच रहे हो, डीप डाउन जा करके आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर मुझे कि मैं क्या करूं, अब मेरे पास क्या विकल्प क्या है, मैं करूं तो क्या करूं। ये तो हम दोनों फिर से एक अलग अलग दिशा में जा रहा है। मतलब जो एक आप दोनों का यूनियन होना चाहिए था, वो आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप दोनों वापस अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो। हालांकि आपका समय ऐसा था कि आप चाहते तो आप फैमिली में बहुत अच्छा सा आप उस इंसान को अपने फैमिली में इंक्लूड कर सकते थे। ये इतना बढ़िया टाइम था, आप उस इंसान के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, कहीं कुछ कर सकते थे। पर एक छोटे से वाक्य के एक कुछ ऐसा बोल देना, कुछ ऐसा कह देना, कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से शायद आप दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो। और ये चीजें देख करके वास्तव में आप बहुत दुखी हो कि ये हो क्या रहा है, चीजें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों अचानक से ऐसा कुछ हो जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और हालांकि आपकी मर्जी ऐसी नहीं थी, आपने, वो इंसान बहुत प्यार करता था आपसे और आपने अचानक ऐसा क्या कर दिया। मतलब इस तरीके से पंगा लेने का आपका कोई मूड नहीं था, फिर भी आपने ले लिया। तो चीजें आपकी सराउंडिंग में जो भी चीजें वो आपके द्वारा निर्धारित ही नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मेरे बैलेंस से, मेरे हाथों से फिसल कैसे रही हैं, ये मोमेंट्स मेरे हाथों से फिसल कैसे रहे। और आप इन चीजों को सोच करके बहुत ज्यादा दुखी हो कि अब लाइफ में क्या होगा। और आपके सिर पे ना तलवारें लटक रही हैं, आपको बहुत ज्यादा इस बात का बहुत ज्यादा बर्डन होता चला जा रहा है कि हो क्या रहा है, ये बेसिकली मेरे साथ हो क्या रहा है। आप इन परिस्थितियों को समझ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिस इंसान के बारे में आप यहाँ देखने के लिए बैठे हो, उस इंसान से आपकी कुछ ना कुछ तो एक दूरियां बनती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही। और मुझे लग रहा है कि शायद वो इंसान बहुत ही भारी मन से वो फोर्सफुली अपने आप को आपकी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वो अगर भागेगा नहीं तो ये तलवारें उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। ठीक है,
तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप जो हो इस तरीके से पंगा ले रहे हो, तो वो इंसान भी भाग रहा है, वो इंसान अलग दिशा में भाग रहा है, आप अलग दिशा में भाग रहे हो, तो चीजें यहाँ पे फोर्सफुली एक अलग ही दिशा ले रही हैं। ठीक है, तो आप दोनों का सेपरेशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ। पता नहीं क्यों मैं ऐसे बाप रे, मैं ये रीडिंग मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है बाबा। मैं सीधे सीधे आपके सामने ही कार्ड निकाले मैंने, और मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पर कि वो इंसान भी शायद अब अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, वो इंसान भी शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उठ के खड़ा हो चुका है कि नहीं, अब नहीं, अब तुमने पंगा ले लिया तो अब पंगा की तो बात ही नहीं। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आप भी फोर्सफुली हट रहे हो, वो इंसान भी अड़ियल है शायद, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ यहाँ पे पास्ट में कुछ ऐसा कह दिया गया है जो कि शायद नहीं कहना चाहिए था, और इससे बहुत भीषण लड़ाई हुई है आप दोनों की। चीजें बड़ी तू मैं हाँ मतलब इस तरीके से आकर के खत्म हुई हैं, और बहुत लॉस है, बहुत तकलीफ है, बहुत बर्डन है, बहुत वेट है, और शायद चीटिंग एक मेन मुद्दा भी हो सकता है। तो कुछ तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें गड़बड़ झाला में जा चुकी हैं, तो चीज़ें यहाँ गड़बड़ हो रही हैं, है ना। अब हो क्या रहा है, आप चाहते हो कि आप पास्ट में जैसे था वो चीज़ें ना, वैसे वो चीज़ें वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप अपने पास्ट के मतलब उस इंसान को ना बेसिकली आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें फिर से वैसी हो जाए जैसे कि थी, और आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, आप हट नहीं रहे हो। आपके अंदर भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपके अंदर, कि आपके अंदर एक जिद्दी मानसिकता है, जिद है, स्टबर्न है। आप देखो, सब अच्छा नहीं सुनना चाहिए, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, हमारे अंदर ही होती हैं। ऐसा नहीं कि हम समाज में कहीं किसी दूसरे ग्रह से उतरे हुए हैं और हमारे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ होंगी, हमारे अंदर बुराई नहीं होंगी। तो अपनी अच्छाइयों को और अपनी बुराइयों को दोनों को एक्सेप्ट करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के अंदर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत जिद्दी मानसिकता है। एक जिद्दी मानसिकता ये कि मैं हटूँ, मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं, या मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, और चाहते भी हो कि पुरानी परिस्थितियां वापस आ जाए। अरे भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर प्यार करते हो तो आगे बढ़ो, अगर मतलब है उस इंसान से, कोई मतलब है तो आगे बढ़ो, अगर वो उस इंसान से एक अटैचमेंट रखते हो तो आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़ोगे तो ये देखो, यहाँ पे दोनों प्यार, मतलब प्यार है यहाँ पे, आप अपने पर्सन से प्यार बहुत करते हो, पर चीजें आगे ना बढ़ने की वजह से चीज़ें यहाँ पर एक जगह जाकर के स्टक हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ एक जगह पे चीज़ें जाकर के स्टक हो चुकी हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से तो चीज़ें स्टक ही बनी रहेंगी। ठीक है, और मुझे क्या लग रहा है कि चीज़ें स्टक भी हो गई, और आप सीक्रेटली बस सोचे जा रहे हो कि नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगी नहीं, मतलब अपने पास भी रखने की एनर्जी से अपने पास ही रखना चाहते, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। और सिचुएशन ऐसा सोच रहे हो कि पास्ट में जो चीज़ें थी वैसी सारी चीज़ें हो भी जाए, पर आपको करना क्या है, वो प्लान नहीं है आपके पास। आगे बढ़ना क्या है, वो प्लान नहीं है आपके पास। और जिद्दी मानसिकता है, इतनी ज़्यादा जिद्दीपन है कि आगे भी बढ़ने, मतलब मन में एक धारणा बना रखी कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों ऐसे करूँ। अरे भाई, प्यार में झुकना और झुकाना नहीं होता है, प्यार प्यार होता है केवल। अगर आप आगे बढ़ोगे नहीं तो ये प्यार तो फिर एक ही जगह स्टक होकर के रह जाएगा और ऐसे दम तोड़ देगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और इस समय क्या है, आप जगलिंग कर रहे हो। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में जगलिंग करते हुए नजर आ रहा हो। कभी एक सोचते हो, कभी दूसरा सोचते हो, कभी एक सोचते हो, कभी दूसरा सोचते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी डबल माइंडेड होने का कार्ड आया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो रहे हो। आप सही रास्ते से अपने उद्देश्य को पाना चाहते हो, सही रास्ते से अपने रास्ता सही है आपका, और आप इमोशनल भी बहुत हो। पर आपके साथ क्या है ना, आपको चीज़ें सही ढंग से दिख नहीं पा रही हैं। जो सच है वो कहीं ना कहीं आपसे छुपाया जा रहा है। ये इंसान जिसके बारे में आप देख रहे हो, जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो कि वो कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं है, वो कहीं आपसे दूरी बना रहा है, तो कहीं किसी और के साथ तो नहीं जा रहा है, या इस तरह की पता नहीं कितनी चीज़ें। तो वो इंसान के बारे में मैं ये बता दूं कि वो इंसान जैसा दिख रहा है वैसा वो है नहीं। ठीक है,
वो इंसान जैसा दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। अगर उसने मतलब उसको आप ये देख पा रहे हो कि उसकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, अगर आप ये देख रहे हो कि वो इंसान बहुत आपके सामने कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, अपने आप को बहुत मॉडर्न अगर जताने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली वो मॉडर्न नहीं है। अगर वो ये कह रहा है कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी में नहीं, क्योंकि जो वो दिख रहा है वो नहीं है, और जो वो नहीं है वो दिख रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उसको वो चीज़ें वैसे दिख रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में दिख रही हैं आपको, जो कि वो है नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, और उस पट्टी को निकाल करके जब वो हटा देगा ना तो क्लियरिटी आ जाएगी, सामने से सब चीज़ें साफ दिखने लगेंगी, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है गुस्से में आकर के उसने ये कहा हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। हो सकता है कि वो उनमें से कुछ भी ना करे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत सोच समझ करके चलने वाला इंसान। ऐसा नहीं कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन है यहाँ पे, बट बहुत सोच समझ रहा है किसी चीज की। अभी उसको क्लियरिटी नहीं है। जब तक उसको आपके विषय में क्लियरिटी नहीं आ जाती, सेकंड पर्सन के विषय में क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक ये आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए, और मेरे व्यूवर्स के ही बारे में मैं कुछ और चीज़ें मतलब बताना चाहूँगी कि बेसिकली आप लोगों के अपने पार्टनर से मुझे लगता है कि आपने एक मजबूत दीवार बना रखी कि भाई मुझे उस इंसान की करीब नहीं जाना, उस इंसान से एक दूरी बना करके रखनी है। और कोई साइकिल है जिसको आप ख़त्म कर देना चाहते हो, आपने अपने मन में सोच लिया कि नहीं अब इस साइकिल से मुझे निकल जाना है, और इस साइकिल को ख़त्म करते हुए मुझे दिख रहा हो। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं आस पास, ये वो बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत बार आपने चांस दिया है, ऐसा भी दिख रहा है। बट कोई साइकिल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ख़त्म होती हुई दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो चीज़ें, मतलब किसी चीज़ से, किसी ऐसे पर्सन से जो कभी शायद आपका पास्ट हुआ करता था, जो कभी शायद आपका सब कुछ हुआ करता था, या जो शायद कभी आपका बहुत ही स्पेशल पर्सन हुआ करता था, या जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या जो यूं कहिए कि जो आपका वर्ड हुआ करता था, जिसके इर्द गिर्द रहने से आपको ऐसा फील होता था कि आपकी ये पूरी दुनिया है। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन आपकी है, आप वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ऑब्सेस हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और शायद कहीं जाना चाहते हो, ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हो, और उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो, उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो, ऑब्सेस हो रहे हो। और यहाँ डेविल एनर्जीज का कार्ड है, और साथ के साथ थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ऑब्सेस हो उसके लिए, बहुत सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं अब मैं उस एनर्जी से निकल करके, इस एनर्जी, एक साइकिल खत्म हो रहा है, उस एनर्जी से निकल करके, उससे मूव ऑन कर करके मैं किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा। और देन उसके लिए बहुत आतुर हो, ऑब्सेस हो, दिन रात सोच रहे हो, और पर आगे बढ़ने की एनर्जीज यहाँ नहीं दिख रही है मुझे। अभी भी आप सोच ही रहे हो, और आप थर्ड पार्टी की तरफ ही आगे जाना चाहते हो, इंजॉयमेंट की तरफ आगे जाना चाहते हो। मे बी कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो और आप उसकी तरफ मूव करने वाले हो, ऐसा भी लग रहा है। पर अभी एक ये जो मेजर कार्ड आ गया ना, यहाँ आप सोच बहुत रहे हो, सोच रहे हो कि आप थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करोगे, पर ये एक ऐसा कार्ड है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप अट्रैक्टेड हो, आपके साथ सब चीज़ें हैं, अट्रैक्टेड हो आप, पर बहुत सारी चीज़ें सोचने की वजह से आप नहीं, मतलब उस तरफ मूव करना तो चाहते हो, तैयारी भी कर ली है, तैयारी भी कर ली है, बट ये कार्ड आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और आप नहीं बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे, फाइनली आप नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि यस आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हो, आप थर्ड पार्टी की तरफ इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हो, तो यहाँ आप कर नहीं पा रहे हो। और आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, आप थर्ड पार्टी की तरफ आगे अगर बढ़ना भी चाहते हो ना, तो आप
आपका दिमाग यहीं पे पड़ा हुआ है और आप यहीं पे इसी रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हो। ये आपकी करंट एनर्जीज है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग है, दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रही आपकी एनर्जीज, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज है, ओके। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, एंसेस्टर प्लीज गाइड करिए कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, एंसेस्टर प्लीज गाइड करिए, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपने इनके बारे में क्या सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को किसी चीज़ का आत्म मंथन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर किसी चीज़ का आत्म मंथन कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ें गलत कर दिया, ये कुछ गलत कर दिया, ये ज़्यादा हो गया, या कुछ तो है जिसको बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। और भाई मूव ऑन की एनर्जीज तो दोनों तरफ आ गई। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी सोच रहे हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर, और पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने लिए एक सहारा तो ढूंढना पड़ेगा, और वो सहारा पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो ना अपने लिए बहुत ही आश्वस्त होते हुए दिख रहे हैं, और उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आत्ममंथन कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस है कि मैं पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़ूंगा, या मैं पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़ूंगी, अपने खुशियों की तरफ ही आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन भी आत्ममंथन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गलतियां हुई उनकी तरफ से, क्या उन्होंने कहा, क्या सिचुएशन थी उनके सराउंडिंग में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, और आपको प्यार करना चाहते। आपको वो चीज़ें, वो टाइम, वो समय जो उन्होंने नहीं दिया, वो समय वो फिर से आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके प्यार की कप को लें और आपको कप प्रोवाइड करें। उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है, इल्म कहो या इसकी भनक है, या क्या मैं सही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सॉरी। मतलब उनको इस बात की जानकारी है, सॉरी, उनको इस बात की जानकारी है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। उनको इस बात की भी जानकारी हो सकती है, और उनको इस बात की भी जानकारी है कि आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो टूटेगा नहीं, जाएगा नहीं, कहीं कुछ होगा नहीं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त भी है, और मुझे क्या लग रहा है कि वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। वो आपको कस के पकड़ के बैठे रहना चाहते, मतलब आपको कहीं नहीं छोड़ना चाहते। वो भले ही अपने आप थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी या सिक्स पार्टी में भले रहें, पर वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपका कनेक्शन बेसिकली उनके लिए स्पिरिचुअल है, और उनके लिए बिल्कुल अलग तरह का कनेक्शन है। शायद आपने जितना उनको सिखाया है उतना किसी ने भी उनको नहीं सिखाया है। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते, कुछ एक स्पेशल ऑफर, एक ऐसा ऑफर करना चाहते हैं जिसमें कि जो आपके लिए प्रीशियस है, और आपको किसी ना किसी खजाने की तरह मानते हैं। मतलब वो खजाना जिसको पकड़ के बैठे रहो, जैसे होता है ना हमारे घर में जेवर होते हैं, हमारे घर में जैसे गहने होते, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम बहुत प्रीशियस मान करके बहुत 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 उसको संभाल के रखते हैं उसको, है ना। तो उस तरीके से ये आपको सोचते हैं। उनको ये लगता है कि जो क्वालिटीज आपके अंदर है वो क्वालिटीज बेसिकली किसी के अंदर नहीं है, आपके पार्टनर का ये सोचना है। और आपको अपने हाथ से कहीं नहीं जाने देना चाहते, कहीं भी आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उनको ये लगता है कि शायद डिवाइन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो वो आप हो, ठीक है, आपके रूप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है उनको। तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ एक तरीके का बैलेंस बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो उन्होंने पास्ट में जो भी इनजस्टिस किया था, जो भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आपने जो भी चीटिंग वगैरह जो भी रहा हो, तो उन सब चीज़ों में जो भी बैलेंस नहीं कर पाए आपके साथ,
उन चीज़ों में वो बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, पर कुछ लोगों के लिए, मेरे ख्याल से मेरे 25% लोगों के लिए, मैं एक और वाइब्स आ रही हैं, तो उनके लिए वो वाइब्स भी मैं बता देती हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो अपने पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते, बट कुछ तो ऐसा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने तलवारें निकाल ली कि भाई अब देखो, अब बस बहुत हो चुका, अब बस बहुत हो चुका, अब मैं बैलेंस करूंगा, अपनी लाइफ को बैलेंस करूंगा या अपने आप को बैलेंस करूंगी। ठीक है, तो इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं और न्यू ऑफर की तरफ आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये 25% लोगों से ही मैच करेगा, सबसे मैच नहीं करेगा। इसलिए सभी चीज़ें अपने ऊपर प्रोजेक्ट जबरदस्ती मत कराइएगा, क्योंकि जो मैसेज आपके लिए है वो आपके लिए है, जो मैसेज आपसे नहीं मैच कर रहे हैं वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो आपसे मैच कर रहे हैं बस उन्हीं को लीजिए। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि वो जस्टिस के लिए उठ करके आपके पर्सन खड़े हो चुके हैं और अब वो कुछ नया ऑफर ढूंढने की कोशिश में है। या तो वो आपको नया ऑफर देना चाहते हैं कि कुछ इसको मैं सॉलिड ऑफर दे दूं, ताकि ये इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कहीं और न जा पाए। ठीक है, या तो वो ऐसा करना चाहते हैं और नहीं तो वो खुद एक नए ऑफर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली आपके पर्सन इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, जो एक जगह वो स्टक होकर के रह गए हैं, वो स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। और वो स्टकनेस निश्चित रूप से शायद मैरिज से संबंधित है। कोई तो ऐसी बात हुई होगी आप लोगों के बीच में जो शायद मैरिज से संबंधित होगी, या वो अपनी शादीशुदा लाइफ में स्टक है, या जो भी रीज़न हो उसकी वजह से वो शायद वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और वो वहाँ से मतलब एक शादीशुदा लाइफ से संबंधित है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर मुझे कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एक खजाने की तरह आपको समझते हैं, एक गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट के रूप में समझते हैं और आपको एक नया ऑफर देना चाहते हैं। साथ के साथ वो एक स्टकनेस से अपने आप को निकालना चाहते हैं, जिन चीज़ों में पुराने पड़े हुए थे उन चीज़ों से अपने आप को निकालना भी चाहते हैं। और आपको शायद कोई घर वो ऑफर करना चाहते हैं, शायद कोई घर से संबंधित कोई चीज़ है जिसको वो ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियां मनाना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आप भी शायद वेट कर रही हो उनका, या आपसे एक खुशनुमा समय बिताना चाहते हैं। आपकी मैरिज लाइफ में शायद बहुत लंबे समय से आप दोनों ने खुशनुमा समय नहीं बिताया, एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करी है, फिजिकली भी आप लोगों के बीच में मुझे दूरियां नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे शायद फिजिकली भी मीटिंग करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप भी इस चीज़ का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहा हो। तो और आपका वेट तो कर रहे हो, पर आपका फोकस पूरी तरह अपने करियर के ऊपर है। शायद आप उनको समय उनकी ओर न देख करके अपने करियर को ज़्यादा महत्व दे रही हो। क्यों? क्योंकि आपको शायद इन्होंने इतना ज़्यादा ट्रिगर किया है, क्योंकि आपको अपने आप को बहुत ही अच्छी कंडीशन में लेकर के आना है, ऐसा भी आप सोच रहे हो। तो आप फोकस अपने ऊपर कर रहे हो और आपके पर्सन शादी पर अटके हुए हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के शायद वो डबल माइंडेड भी हैं, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, ठीक है, तो वो डबल माइंडेड भी हो रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास मतलब उनके लिए वक्त है कि नहीं है, और वो सही सिचुएशन को देख नहीं पा रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अगर अपने पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, आप अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस हो, तो क्या मैरिज लाइफ आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं रखती है? या आप मैरिज लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को न्यू ऑफर की तरफ तो नहीं आप आगे बढ़ जाओगे? आप न्यू ऑफर की तरफ तो नहीं आगे बढ़ जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नया ऑफर है आपके पास, आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाओगे? क्योंकि ऑलरेडी आपकी पर्सन ने आपसे पंगा ले लिया, आपसे एक रिस्की जोन में वो है। ठीक है, तो ऑलरेडी उन्होंने कुछ तो ऐसा रिस्क लिया है आपके साथ जिससे लड़ाई झगड़े हुए हैं। ऑलरेडी आपने पास्ट में कार्ड में देखा था व्यूवर्स की तरफ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है।
ठीक है, बहुत कंफ्यूजन में नजर आ रहा है मुझे, और दो दो बातें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है उनके आपके पर्सन को कि आपके पास दो दो ऑप्शन है, और आप इस वजह से उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो। आपके पास तो ऑलरेडी ऑप्शन है, तो आप जो हो अपने ऑप्शन में खुश हो। तो ऐसा वो मतलब जो चीजें नहीं है वो चीजें वो सोच रहे हैं, हालांकि रियलिटी इससे बिल्कुल भी अलग है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, पर वो उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पास्ट में आप कितने अच्छे थे, कितने बढ़िया से आपका सारी चीज़ें, मतलब आप दोनों के बीच रिलेशनशिप कितना अच्छा था, और इतने प्यार से आप लोग रहा करते थे। तो उनकी भी स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं शायद, और वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक सक्सेस चाहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं एक सक्सेस चाहते हैं, और सक्सेस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब चीज़ें वापस से सही हो जाए, पर और इसी के लिए, ये चीज़ें सही होने के लिए ही, और द सन की एनर्जी है, तो सक्सेस मिलने भी वाली है। ये भी अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो कि क्या ये चीज़ें सही हो जाएगी, तो यस, बिग यस है, क्योंकि ये चीज़ें सही तो होनी ही होनी है। और अगले मुझे लग रहा है कि 10 दिन, हाँ 10-11 दिन, मतलब इसी जनवरी में मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही की दिशा में आगे बढ़ने वाली हैं। ओके, तो ये निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि सक्सेस आएगी। आप दोनों के रिश्ते वापस से मतलब बेहतरीन बनेंगे, वापस से अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आत्ममंथन कर रहे हैं आपके पर्सन, और वो वापस से आपके, उनके पास सब चीज़ें हैं। जो फ्रेंडलीनेस आपके अंदर वो देखते थे ना, वो चीज़ें वो कहीं और नहीं देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, वो चाहते हैं उनके पास घर हो, वो चाहते हैं कि आप हो उनके पास। वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी कि शायद किसी फ्रेंड से भी वो कांटेक्ट में हो, कोई थर्ड पार्टी हो उससे कांटेक्ट में हो, और नई दिशा में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। जो कि लव की तरफ हो, जो कि जिसमें कि उनको ये आशा हो कि इधर से भी मुझे लव मिल सकता है, पर फिर भी पीछे मुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं आपको। आगे बढ़ते वक्त भी प्लान कर रहे हैं, वो पीछे मुड़ मुड़ करके आपको देख रहे हैं, ठीक है। एक एनर्जी ये है, और दूसरी एनर्जी ये है कि यहाँ पर जो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा आत्ममंथन कर रहे हैं, और किसी फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं आपके रिगार्डिंग कि मेरे पास ये समस्याएं हैं, जो कि उनका बहुत ही फ्रेंडली, मतलब जिसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभती होगी, उससे भी बात कर सकते हैं वो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो एक राय लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। राय इसी बात को लेकर के है कि क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अब उसने ऐसा कह दिया तो मुझे क्या आगे बढ़ जाना चाहिए, या मैंने ऐसा पंगा ले लिया, या मेरी उससे ऐसी लड़ाई हो गई, तो क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ये रिस्क ले लेना चाहिए, अपने मतलब प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और उनको ये पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, पर आप दोनों के बीच ना सिचुएशन कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है कि आप दोनों समझ भी नहीं पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है आप दोनों के बीच में। और ऐसा मुझे लग रहा है कि अगले 3 दिनों के अंदर ही हुआ है, 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि यहाँ जो कार्ड बेसिकली निकल के आया है, द फूल का कार्ड निकल के आया है, और मूव ऑन की एनर्जीज भी देखो 3 नंबर का कार्ड आया है। तो 2-3 दिन के अंदर ही आप लोग जो है मूव ऑन करने के बारे में, वो अलग दिशा आप अलग दिशा, ये आप लोगों ने सोच के रख लिया, और आप पीछे आगे भी बढ़ रहे हो, पर फिर भी पीछे बढ़ के वापस जा करके अपने पार्टनर को देखने की एनर्जी से कि कहीं वो तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं वो तो नहीं आगे बढ़ गया, कि मतलब इस तरह के अजीब सी एनर्जीज हैं, इस तरह की अजीब सी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। हालांकि सन का कार्ड आ गया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे लग रहा है डेविल एनर्जीज, ठीक है। तो कुछ तो नजर लगी है आपकी उसको, आप दोनों के रिलेशनशिप को कुछ नजर लगी है। और दूसरी चीज मैं यहाँ मूव ऑन के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऐसा है जो 10 अगले पिछले 15 दिनों के अंदर ही इधर बीच आपके पर्सन को कुछ ऐसी डेविल एनर्जी से
मतलब कुछ ब्लैक मैजिक करके, कुछ लोगों के लिए तो निश्चित रूप से ब्लैक मैजिक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप दोनों की खुशियां न देख पाए, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जिसको आपकी पर्सन से फायदा हो, ठीक है। तो कोई नजर, कोई गहरी चीज है ऐसी, कोई डेविल एनर्जीज है ऐसी जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे दूर किया जा रहा है। और अगर आप ये चीज जान चुके हो, यहाँ पे मुझे वाइब्स भी आई, तो मुझे लग रहा है कि आपको इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए। और आप किसी से भी इसका कुछ ना कुछ तो तोड़ जरूर खोजो। बाकी सारे लोगों के लिए एक नज़र है, बहुत ही गंदी नज़र है, जो कि आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जिसने एक नज़र लगा रखी है आप लोगों के ऊपर, और वो नहीं चाहता बेसिकली कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, अंदर प्लीज गाइड करिए, ये कौन इंसान हो सकता है, ये कौन इंसान हो सकता है। देखो, ये कोई भी इंसान हो, बट इसका मकसद ये है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल दूरियां बन जाए और आपका घर टूट जाए, ठीक है। आपका घर टूट जाए और आप दोनों के बीच में फिजिकल दूरियां बन जाए। आप अपने आप को हटाने की कोशिश करो, वो अपने आप को हटाने की कोशिश करें, और कुछ ऐसा हो जाए कि आपका घर टूट जाए और आप इस रिलेशनशिप से निकल जाओ, ओके। और आप इस रिलेशनशिप से निकल के अपने आप को देखने लगो, अपने आप में हो जाओ, अपने वर्क पर फोकस करो, अपनी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों? अच्छा, क्योंकि वो इंसान मतलबी है, और वो इंसान अपने आप को, मतलब अपने मतलब के फायदे के लिए आप दोनों के घर को तोड़ रहा है। ऐसा और आपको लॉस हो, आपको फाइनेंशियली भी लॉस करना चाहता है, और आपके रिलेशनशिप को भी यहाँ पे तोड़ना चाहता है। जो भी चीज है, कुछ तो है ये ब्लैक मैजिक। यहाँ पे भी ये देख रहे हो ना, ये इंसान बहुत सारी चीजें सामने रख करके आप देख रहे हो, ये इंसान पूरा ब्लैक है, ठीक है। तो ये ब्लैकनेस फैला रहा है, बहुत सारी चीजें सोच रहा है, और बहुत ऑब्सेस है, बहुत तेजी के साथ आना चाहता है, बहुत तेजी के साथ। शायद ये मे बी कि आपके पर्सन से शादी करना चाहता है, या मे बी कि आपके पर्सन की तरफ आना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन से हीलिंग चाहता है, कुछ तो वो चाहता है, कुछ तो वो मांग रहा है, शायद आपके पर्सन को मांग रहा है, वो डिवाइन से मांग रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि आपका आशियाना टूट जाए और आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, मतलब आपकी तरफ नहीं, उस थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़े आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। और न्यू स्टार्ट करें, उसके साथ एक न्यू स्टार्ट करें, एक ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़े। और कुछ तो ऐसा कम्युनिकेशन किया है उसने, कुछ ऐसा बोला है, उस इंसान ने कुछ ऐसा बोला भी है शायद आपके पर्सन से, कि आपके पर्सन का दिमाग घूमे और आपके पर्सन कुछ ऐसा बोले जिससे कि आपका घर टूटे, जिससे कि आप दोनों अलग हो, जिससे कि आप दोनों के बीच में फिजिकल दूरियां आ जाए, नेगेटिव आपको लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, आपको इमोशनल लॉस हो, और आपको कोई रास्ता ना सूझे, और वो इंसान पूरी तरीके से नेगेटिव है और तरह तरह से वो प्रपंच रच रहा है। ये निश्चित रूप से यहाँ पे निकल के सामने आया है, और वो ऑब्सेस है आपके पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और वो चाहता है कि वो शायद डिवाइन से बार बार मांग रहा है कि कुछ भी करके मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, ठीक है। और न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अगले 1 साल से वो प्रयासरत है, 1 साल से वो ऐसा कर रहा है। ऐसी भी बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे वाइब्स फटाफट कैच हो रही हैं। और कुछ ऐसा कम्युनिकेट वो करता है, वो इंसान कुछ कम्युनिकेट करता है जिससे कि आपके पर्सन तैयार हो जाते हैं बिल्कुल लड़ाई झगड़े की एनर्जीज के लिए, ठीक है। ये क्लियर कट आ रहा है भाई, देखो ये आप लोग समझ जाओ, यही वाइब्स निकल रही है। ये देखिए, यही वाइब्स निकल रही हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल तैयार हो जाते हैं आपकी तरफ
लड़ाई झगड़े की एनर्जीज के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ निकल के आ रही, कुछ ना कुछ तो किसी की गंदी वाइब्स हैं, किसी की नजर है आप लोगों के ऊपर, जो आप लोगों के दिमागों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आप जो आपकी स्टेबिलिटी को खत्म करना चाहता है, जो आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिस्टम कर देना चाहता है, जो ये चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, माय गॉड, बाप रे बाप ये देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो भाई, आप लोग जो भी हैं, आप लोगों को मैं इसके विषय में मैं क्या बताऊं। चले रूट कॉज पे आते हैं। ऐसा वो इंसान क्यों कर रहा है, ऐसा वो इंसान क्यों कर रहा है। बड़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन प्लीज मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि ऐसा वो इंसान कर क्यों रहा है, क्या मिलेगा उसको ऐसा करके। डिवाइन प्लीज गाइड करे, एंजल प्लीज गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, एंसेस्टर प्लीज गाइड करे। स्लोइंग डाउन, ओके, गाइडेंस। ऐसा वो इंसान, देखो पिछले 1 साल से मुझे लग रहा है कि धीरे 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 करके वो इंसान आपको और आपके पर्सन को अपने ग्रिप में ले रहा है, कुछ नेगेटिविटी फैला रहा है। और ये नेगेटिविटी निश्चित रूप से वो गाइडेंस के माध्यम से फैला रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ कह रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। और आपको, आपके पर्सन को वो निश्चित रूप से वो जो भी थर्ड पार्टी है वो गाइडेंस देती होगी कि देखो तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा कुछ गाइडेंस के माध्यम से हो रहा है। और ये गाइडेंस के माध्यम से इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी दिशा दूसरी कर लो, आप दूसरी तरफ देखो, आप अपने पर्सन की तरफ देखो ही मत, ठीक है। रूट कॉज ये है, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों का बुद्ध खराब हो सकता है और आपके पर्सन का बुद्ध खराब है, इसलिए भी वो इस गाइडेंस के चक्कर में आ जा रहा है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है वो, साइलेंटली। आपके पर्सन को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, और वो साइलेंट ट्रीटमेंट के द्वारा अपने दिमाग से एक गेम खेल करके वो इंसान अपने हारमोनियस स्थिति में आना चाहता है, अपने वो हारमोनी के लिए, अपने आराम के लिए, अपने अच्छी स्थिति और अपने अच्छी कंडीशन में आने के लिए वो ये सब कर रहा है। डिवाइन, उसकी अच्छी कंडीशन का क्या मतलब है, यहाँ कुछ और भी बताइए। क्योंकि वो इंसान बेसिकली आपके पर्सन को ड्रीम में देखता है, वो इंसान इनके लिए तरसता है, वो इंसान आप दोनों को जब देखता है तो वो सह नहीं पाता और वो चेंज चाहता है, अपनी लाइफ में चेंज चाहता है, और वो चाहता है कि आपके पर्सन चेंज होकर के उसकी तरफ जाए, ठीक है। तो 10 तारीख आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी अजीब सी रीडिंग आ गई। फिर भी ये रीडिंग आपसे कुछ भी मैच की हो तो प्लीज आप बताइएगा। एंजेलिक ब्लेसिंग मैं जल्दी से ले लेती हूँ, काफी लंबी रीडिंग हो चुकी है। डिवाइन प्लीज गाइड करे, एंजल प्लीज गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, एंसेस्टर प्लीज गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज बताइए। ये तो बहुत घिरे हुए लोग हैं। आज तो मुझे हंसी ही नहीं आई, जबकि मुझे हर बार हंसी आती है। लुक फॉर अ साइन, देखो साइन देखो आप, ठीक है। आप अपने घर में इधर उधर देखो, साइन देखो, क्या स्थितियां हैं आपके पास। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये वो सब चीज़ें हो रही हैं तो आप उसके हिसाब से अपना कुछ इलाज कराओ, कोई ऐसा ट्रीटमेंट लो, कुछ ऐसा करो जो कि ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं लोग, या नज़र वगैरह झड़वाओ, ठीक है। नमक के पानी से नहाओ या कुछ ऐसा करो, क्योंकि अगर आपको साइन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि चीज़ें हुई हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, एंसेस्टर प्लीज गाइड करिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और अबंडेंस भी नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें गड़बड़ हैं, चीज़ें गड़बड़ हैं, ठीक है।
डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंसेस्टर प्लीज गाइड करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए, बस अपने इंट्यूशन की सुनिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हैं, तो आपको फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना चाहिए, ये अपनी इष्ट की शरण में जाना चाहिए, अपने घर में नज़र को झड़वाना चाहिए, या जो भी चीज़ें आप जो भी कर सकते हैं वो करिए। और यस, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे, ठीक है, और सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और नए साल में जाने से पहले सच में एक चिंता सी हो जाती है, ऐसी मतलब अगर कुछ निकल के आता है तो, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, आप अलर्ट हो जाओ। नए साल में जाने से पहले कुछ अपने आप को संयत कर लो और इन चीज़ों को समझ जाओ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।